तिहाड़ जेल से तो जो मेरी नॉलेज में है, मुझसे पहले जो है चाल शोभराज भागा। अच्छा, हाँ, वो लड्डू खिला के। हाँ, बट वो जो चाल शोभराज की जो एस्केपिंग है वो डिफरेंट टाइप की है। मतलब वो क्या है कि उसमें धोखा है, हाँ, उसमें जो है विश्वासघात है, हाँ, धोखा नहीं विश्वासघात है। क्योंकि वो क्या है डीओडी में काम करता था हाँ, एज ए कैदी ना, हाँ जैसे जी, हाँ कैदी जी, लोग काम करते हैं। तो वो कैदी में एज ए कैदी काम करता था। उन्होंने एक कहा कि भाई एक का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो उन्होंने खाने पीने के लिए किसी को से सामान मंगा लिया बाहर से, केक वगैरह ये सब चीज़ें, और उसी में जो है जो नींद की गोलियां होती हैं वो अपना पीस पास के सब चीज़ों में मिला दी, और फिर जितने भी जो स्टाफ था ड्यूटी के अंदर उन सबको वो खिला दिया तो सब लोग जो है अपना नींद में चले गए। फिर वो निकल गए। हाँ, वो लोग निकल गए। तो उसमें और भी कई लोग निकले थे, मतलब अकेले नहीं, जो भी ड्यूटी में दूसरे लोग थे वो निकल गए थे। और जो मेरी जो एस्केपिंग के लिए लोग बोलते हैं उसमें जो है वो क्लेवरनेस है, बताओ। चालाकी ऐसा बोलते हैं। मतलब मैं तो उसको चालाकी नहीं मानता, एक्चुअली मैं तो मानता हूँ कि ऐसा ईश्वर की इच्छा थी, वरना मेरी तो कोई इतनी हैसियत नहीं है, ना मैं उतना समझदार हूँ और ना ही कोई बहुत तेज हूँ। वो तो प्रभु की इच्छा थी कि मुझे जेल से निकालें और फिर एक माध्यम बनाए अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी लाने का। तो वो एक इसीलिए आप आ गए थे, मतलब ये आपका रीजन था? हाँ 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 बिल्कुल। और ये पूरा प्लानिंग आपने करी हुई थी? जेल के अंदर जाके आपको ये भाव आया है कि मुझे ये करना है, या बाहर से ही ऐसा कुछ था? नहीं नहीं, क्या है, सिर्फ बाहर तो मुझे नॉलेज थी, बट क्या हुआ कि एक दिन जब हम अपने वार्ड के अंदर न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे सब लोग ना एक साथ बैठ के ही, तो उसमें हर भाषा के न्यूज़पेपर आते हैं जेल के अंदर, तो सब लोग अपने अपने अखबार लेके सब बैठ जाते हैं और फिर पढ़ते हैं। तो मैं भी अखबार पढ़ रहा था, तो मैंने न्यूज़ पढ़ी कि भाई यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है बॉन्डसी में, गुड़गांव में, जी। और उन्होंने कहा है कि भाई जो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट हैं, भारतीय सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, अफगानिस्तान में उनकी मिट्टी का अपमान होता है और उसको वापस लाना चाहिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी एज ए फॉरेन मिनिस्टर पहले भी कोशिश ये बात उन्होंने कर की चुके थी। हैं। हाँ, कर चुके हैं। तो ये जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि मतलब मेरे मुंह से ऐसा निकल गया कि देखना अब ये भारत सरकार इसको लेकर आएगी, क्योंकि अटल जी प्रधानमंत्री हैं और उनकी ऐसी इच्छा पहले भी रही है, और आरएसएस जैसा जो संगठन है वो भी इसके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है। तो मेरे साथ में ही जो है ना 2 अफगानी टेररिस्ट थे, तालिबानी टेररिस्ट थे, ताज़ा खान और गयूर खान उनके नाम थे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस हुआ? तो वो जो है वो हंसने लगे, वो कहने लगे कि राणा जी आपकी जो गवर्नमेंट है वो तो नहीं ला सकती इसको, अच्छा। और ये तो हम ही लोग हैं जो वहाँ से आके कुछ भी कर सकते हैं, और आप लोग नहीं कर सकते। हाँ ये आपके सरकार के बस की बात नहीं है। और कहने लगे कि आप तो आलू खाने वाले लोग हो और तो मैंने कहा चलो मैं जाऊंगा। तो वो कहने लगे कि आप वहाँ जाने की बात कर रहे हो, तो हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, हम लोग अफगानिस्तान, मतलब हम लोग यहाँ पे तिहाड़ जेल में हैं, तो हम लोग इससे नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप पहले तिहाड़ से ही निकल के दिखा दो, वहाँ जाना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा मेरे मुंह से निकल गया कि भाई तिहाड़ से भी निकलूंगा और अफगानिस्तान भी जाऊंगा। तो ऐसा निकल गया। शायद सरस्वती जी मुंह पे बैठी होंगी। अब निकल गया तो क्या हुआ कि जेल एक ऐसी जगह है कि अगर आपने कुछ बोल दिया ना तो आप उसको हवा में नहीं उड़ा सकते, क्योंकि आपको क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल बंद कर लोगे या उनको फेस नहीं करोगे, वो तो उनके साथ ही रहना है, उनके साथ ही रहना है, और 1-2 दिन नहीं, पूरे टाइम, कई कई सालों तक रहना है। तो वो तो अपना सुबह उठें और कहें राणा जी कब जा रहे हो अफगानिस्तान अब मैं तो जो है मैंने सोचा यार ये तो
गड़बड़ हो गई। नहीं गड़बड़ नहीं, नहीं मतलब करना पड़ेगा। हाँ मतलब मेरे मन, प्राइड पे बात है। हाँ मतलब बड़ा एकदम दृढ़ निश्चय बनता चला गया कि भाई जाना है। तो उसके लिए कई प्लानिंग्स बनाई, वो फेल हो गई। अंदर ही या बाहर कनेक्ट था किसी के साथ? नहीं अंदर ही, मतलब क्या है कि जैसे पूरा एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम से कहाँ पे जो है उसको ब्रेक करके जा सकते हैं, तभी तो जेल ब्रेक होएगी। तो उस पर जो है एक विजुलाइज किया ना, विचार किया, तो उसमें अलग अलग प्लानिंग्स निकल के आई। तो कुछ प्लानिंग्स जो है वो फेल हो गई, तो उसमें 1 जो है चला गया। हाँ चला गया। तो फिर जिस प्लानिंग के तहत ईश्वर ने मुझे बाहर निकाला, तो फिर वो प्लानिंग बनी और वो सक्सेस कर दी, और फिर निकल गया बाहर। नहीं निकले कैसे ये तो बताओ। क्या हुआ कि मेरी कोर्ट डेट थी, तो कोर्ट डेट पर क्या है कि जो पुलिस पर्सन्स हैं, वो लोग जिन जिन की कोर्ट की डेट होती थी उन लोगों को सुबह लेने के लिए आते थे जेल में। तो मेरी जो उसको गारद बोलते हैं, तो वो 14-1 की गारद थी। अच्छा। मतलब 14 पुलिस वाले मेरे साथ जाते थे। तो वो लोग क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरी जो कोर्ट डेट थी वो हरिद्वार में थी, तो हरिद्वार जाने के लिए जो वो मुझे अपनी खुद की गाड़ी से ले जाते थे, मतलब खुद की गाड़ी इन द सेंस पुलिस वैन में, जो बस होती है ना पुलिस की, तो उसमें लेके जाते थे। तो वो जैसे 10 बजे तक कोर्ट में पेश करना होता है, तो 7 बजे चलेंगे दिल्ली से, तो 10 बजे तक 10:30 तक पहुंच जाएंगे। तो उनका जो टाइमिंग था ले जाने का वो अप्रॉक्सीमेटली 6:30 बजे था। तो मैंने अपने कुछ साथियों को रेडी किया कि भाई 6:30 बजे 6:45 बजे पुलिस वाले आते हैं लेने, आपने भी वैसी ही गाड़ी वैसे ही वर्दी पहन के आना है पुलिस की, और 6:15 और 6:30 के बीच में आना है, उनसे बस 10-15 मिनट का गैप एक्स्ट्रा पहले ले। तो मूवी है पूरी की। तो जो है अब वो लोग जो है मतलब उस दिन क्या है कि आप समझिए कि ईश्वर की इच्छा थी, वरना तो मैं अनसक्सेसफुल तो हो ही गया था, वो पूरा प्लान भी फेल हो गया था। हुआ ये कि जो मेरे जो आने वाले थे साथी, मैं तो चला गया वहाँ, 6:15 हुए, 6:30 हुए, और समझिए कि फिर 6:35 हुए, 6:40 हुए, और वो नहीं आए। जब 6:40-6:35 हो गया, तो पहले तो मुझे आज भी याद है, मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा, जल्दी आओ जल्दी आओ। फिर प्रार्थना करने लगा, भाई अब मत आओ। क्योंकि अब तो वो टाइम हो रहा है कि वो असली वाले आने वाले हैं। हाँ मतलब एनी टाइम आ जाएंगे। उनका ये 6:30 to 6:45 के बीच का टाइम था। अब मेरा वाला बंदे आए 6:45 और 50। अब जब आ गए तो आप अपना काम तो बीच में रोक नहीं सकते। हमने अपना शुरू कर दिया, जो पेपर वर्क था और वो सब फटाफट किया, और फिर निकल भी गए। जब निकल गए तो उसके बाद जो है मतलब मुझे जब मैं 2.5 साल के बाद वापस आया, तो जो उस दिन इंस्पेक्टर जो जिनकी ड्यूटी थी, तो वो मुझे 2.5 साल के बाद दोबारा से मिले, 3 साल के बाद। तो उन्होंने कहा शेर सिंह मुझे पहचाना? मैंने कहा मैंने तो नहीं पहचाना सर। तो कहने लगे जिस दिन एस्केप हुए ना, तो उस दिन तो मेरी ड्यूटी थी। मैंने कहा अच्छा। कह रहे यार तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी रही। मैंने कहा कैसे सर? कह रहे यार हम आ रहे थे 6:30 बजे और गाड़ी जो है पंचर हो गई। तो हमने जो है, कह रहे पंचर कराई थी या हो गई? कह रहे पंचर कराई तुमने। गाड़ी जो है हमारी पंचर करा दी, तो वो आधा घंटा जो है वो टायर वायर चेंज करने में लग गया, और तब तक निकल गए तुम। तो एक सेकंड, तो जो 14 लोग को आने थे आपको लेने के लिए पुलिस की गाड़ी में, वो जब आप तिहाड़ से बाहर निकलते हो, वो लोग बाहर खड़े थे? मतलब जो ये प्रोसेस होता है किसी और जगह ले जाने का पेशी के लिए, अंदर के लोग अलग होते हैं पुलिस वाले, हाँ वो आपको बाहर
जब जब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अंदर का इंस्पेक्टर हूँ हाँ हाँ और आज शेर सिंह राणा पेशी के लिए कोर्ट जा रहा है, तो आपने जैसे ही मुझे पता लगे कि बाहर 14 पुलिस वाले आ गए हैं, गाड़ी आ गई है, इसी को ले जाने आए हैं, ऑफिशियल ड्यूटी पे आए होंगे, हाँ तो मैंने अपनी फॉर्मेलिटी करके आपको बाहर भेजा और वो लोग ले गए, उनकी आईडी चेक या वो सब उस टाइम कुछ नहीं हुआ था? नहीं, वो सब चीज़ चेक होती है। वो क्या होता है, एक कमांड बोलते हैं उसको, कमांड। अच्छा। तो पुलिस वाले कमांड लेके आते हैं। कमांड में क्या होता है कि जिन पुलिस पर्सन्स की ड्यूटी होती है वो सब लिखी होती है, और वो लिखा मतलब जो अच्छा। एक्यूज है उसका नाम, उसके एफआईआर नंबर, वो सब लिखी हुई होती है। तो उसमें क्या होता है, एक कमांड की जो कॉपी होती है वो जेल वालों को वो देते हैं। अच्छा। तो उसमें एक्यूज का नाम और जो जो उसको लेकर जा रहे हैं उन सब की रैंक और उनके नाम लिखे रहते हैं। तो क्या होता है कि जो वेपन्स होता है, वेपन्स जो है वो जेल के अंदर अलाउड नहीं है। तो मान लीजिए कि किसी को 14 पुलिस वाले लेने के लिए आए, तो उसमें एक जो पुलिस पर्सन होगा वो उसके पास कोई हथियार नहीं होगा, उसका काम होगा एक्यूज को पकड़ना, पकड़ के रखना। तो वो उसको हाथ से पकड़ेगा, वो बिना वेपन का होगा। तो वो अंदर आएगा और उसके साथ एक ऑफिसर अंदर आएगा, चाहे वो सब इंस्पेक्टर आए, इंस्पेक्टर आए या हवलदार आए। तो वो जो हवलदार आएगा या जो भी ऑफिसर आएगा वो अपने साथ वो पूरे पेपर लाएगा, और वो जो सिपाही होगा वो उसके साथ आएगा। ठीक है। वो दोनों अंदर आएंगे, और जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोलते हैं या डिप्टी सुपरिटेंडेंट बोलते हैं, इंस्पेक्टर जिसको आप बोल रहे हो, तो वो डीएस होता है। तो वो उसके सामने जाएगा, वो कागज़ देगा। हाँ, और जेल अथॉरिटी का काम है कि उस कागज़ को देखकर उस एक्यूज को उसको हैंड ओवर करना। फिर उनका जब वो हैंड ओवर कर देगा उसको, तो वो आपस में लिखा पढ़ी करेंगे, साइन कर देंगे कि हमने एक्यूज को हैंड ओवर रिसीव किया। हाँ, रिसीव किया, और बस फिर वो उनकी कस्टडी में, फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या हुआ कि जब मैं निकल गया तो सबसे पहले तो वहाँ पे आपस में लड़ाई बजी उनकी। असली पुलिस वाले जब आए तो जब असली पुलिस दे दिया आपने तो सिस्टम। जब निकल गया तो असली पुलिस वाले आए 15-20 मिनट के बाद। तो उन्होंने कमांड दी, उन्होंने कहा भाई शेर सिंह को दो, लेके जाना है। तो वो बोला भाई कितने शेर सिंह ले जाओगे, ले तो गए। तो वो कह रहे हम तो नहीं ले गए। तो वो भी कंफ्यूज हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कभी कहीं हमारे ही कोई साथी ले गए। उन्होंने वो जो पर्चा देखा, हाँ दिखाया, भाई दिखाओ जरा। तो फिर उन्होंने वीपीएल जो विकासपुरी पुलिस लाइन है, वहाँ से ये सब गारद आती है जेल के लिए ना। तो फिर वहाँ पे उन्होंने कांटेक्ट किया कि भाई ये तो यहाँ पे एक्यूज है नहीं, और कोई और तो नहीं भेजा किसी को लेने के लिए। उन्होंने कहा नहीं भाई, कैसे भेज देंगे किसी और को, आप ही की ड्यूटी है। फिर जो है उनकी आपस में लड़ाई हो गई। तो जेल वालों ने अपना अंदर ढूंढना शुरू कर दिया। तब तक तो आप निकल चुके थे। हाँ, तब तक तो काफी दूर। अब मैं 2 क्वेश्चन है मेरे इसमें। पहला ये कि आपने ये जो सारी प्लानिंग करी, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा भी नहीं ना कि फ़ोन्स, अब आजकल तो जेल के अंदर इतना इजीली एक्सेसिबल होते हैं फ़ोन वगैरह, वो मुझे पूरा सिस्टम पता है। लेकिन उस समय आपने ये सारी प्लानिंग कैसे कर ली जेल के अंदर बैठे बैठे? आप बाहर लोगों से कांटेक्ट कैसे करते थे? देखो, ये जो आप पूछ रहे हो ना, इस पूरे स्केपिंग में ना यही एक चीज़ है जो आप नहीं बता सकते, और यही एक चीज़ है जो कि अभी भी सुधार नहीं हुई होगी वहाँ जेल के अंदर, है ना। तो अच्छा, आप इस पे कमेंट नहीं करना चाहते? हाँ, एक्चुअली क्या है उसका लाभ, भाई मुझे तो अब कोई लाभ हानि नहीं लेनी, बट मैं नहीं चाहता कि कोई और उसका जो है वो लाभ ले ले, क्योंकि मुझे ये भी विश्वास है कि उस पर किसी और की निगाह भी नहीं पड़ेगी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जब एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं पड़ी आज तक, तो फिर किसी और की भी नहीं पड़ेगी। तो वो एक है पॉइंट और एक जगह, मतलब जहाँ से आदमी कम्युनिकेट कर सकता है, जो भी कर सकता है। हाँ, चलो मैं आपसे ऑफ द पॉडकास्ट पूछ लूँगा ये तो। बट ऑन द पॉडकास्ट, अब जब आप जो भी अपना जरिया ढूंढ रहे थे प्लानिंग पूरी करने का, तब ये भी प्लानिंग हो चुकी थी कि जो लोग आपको भगाने लेके आएंगे वहीं से ही अफगानिस्तान जाने की भी पूरी प्लानिंग बन गई थी कि अब भगाना है इसको, मतलब अब शेर सिंह राणा को भागना है यहाँ से, इंडिया से। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आगे का बताओ।
फिर क्या हुआ आगे? फिर निकलने के बाद जो है सबसे पहले मैंने पासपोर्ट संजय गुप्ता के नाम से मेरा पासपोर्ट बना? मिला, हाँ मुझे बना मेरा। और उस पासपोर्ट पे मैं सबसे पहले बांग्लादेश गया। हाँ भाई, एक बार ना कैमरा इधर करके इनको भी दिखा दो कि बांग्लादेश में शेर सिंह भाई रुके किनके साथ थे। ये है, आपका क्या नाम है भाई? इनका क्या नाम है? शाहीन भाई। शाहीन भाई नाम है इनका। तो ये जब बांग्लादेश गए तो इनके साथ 1.5 साल रहे ना? हाँ 1.5 साल रहे। अभी ये बाय चांस इंडिया आए हुए थे और आज हमारे पॉडकास्ट पे आ गए। तो सबसे पहले बांग्लादेश गया, और फिर बांग्लादेश जाने के बाद जो है फिर वहाँ पे एक प्लानिंग स्टार्ट करी कि भाई कैसे जो है अब यहाँ से अफ़गानिस्तान जाया जाए। तो उसमें पाकिस्तान एम्बेसी में गया, वहाँ मतलब बांग्लादेश में जो पाकिस्तान कॉन्सुलेट है, हाँ, और फिर आपका जो अफ़गानिस्तान कॉन्सुलेट है वहाँ गया। तो कुछ बात बन नहीं पाई वहाँ से। जब बात नहीं बन पाई तो फिर मुझे इंडिया से ही मैंने जो अफ़गानिस्तान कॉन्सुलेट है मुंबई में, तो वहाँ से फिर मैंने वीज़ा अप्लाई किया, और शुरुआत में वो 14 दिन का वीज़ा मुझे अफ़गानिस्तान का मिला। फिर हाँ, तो फिर मैं वापस वीज़ा को लेके बांग्लादेश गया, और ढाका से गया दुबई। दुबई से एक फ़्लाइट जाती थी काम एयरलाइंस की। अच्छा, तो काम, संजय गुप्ता के नाम पे सब? हाँ संजय गुप्ता के नाम से, और फिर काम एयरलाइंस से जो है वो अफ़गानिस्तान पहुंचा। भाई आप कभी सोचते हो कि मैं 24 साल की उम्र में क्या कर रहा था? मतलब यार, आज मैं 26 साल का हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता कि पहले तो मैं जेल से भाग जाऊं, उसके बाद मैं इतना सब कुछ करके और अफगानिस्तान पहुंच जाऊं। तो मतलब क्या था, आप कुछ कुछ दिमाग में आपके उस टाइम चल रहा था कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या कर दिया ये? नहीं देखो, मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपसे पहले ही बताया कि ये एक्चुअली क्या है कि प्रभु की इच्छा थी। अदरवाइज तो मैं आज भी जब इधर तिहाड़ के आगे पीछे कहीं से जाता हूँ ना, उसकी दीवारों को देखता हूँ, तो मैं खुद अपने से ही क्वेश्चन करता हूँ कि यार तू यहाँ से निकल कैसे गया। तो क्या होता है कि जब लिखा हुआ था, हाँ वो लिखा हुआ था, और इसीलिए हर स्टेप पर ईश्वर ने मेरी हेल्प करी, भगवान ने मेरी मदद की। और कई बार, एक दो बार नहीं, जेल से निकलने के बाद कई बार ऐसे हालात बने कि बस मतलब बस मैं मरा, मतलब कि समझ लीजिए कि बस ये लगा कि भाई आज तो तेरा आखिरी दिन है, या अब तो तू आखिरी वो है। बट फिर जीवन बचा और अपने काम में लग गया।